गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में नेक्स्ट जो टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये स्टार्ट करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को बेटा हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो ये ध्यान से सुन लीजिएगा, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही क्यों ना हो या फिर आपका CBSE बोर्ड एग्ज़ाम हो। तो इस रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जो पार्ट्स, प्लांट के जो पार्ट्स हैं जैसे कि रूट, स्टेम एंड लीव्स की सहायता से न्यू प्लांट्स क्या होते हैं बेटा, डेवलप होते हैं अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस। तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं या हम उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। प्लांट्स जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तहत जो ऑब्टेन्ड हुए हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ देखेंगे तो सिमिलर होते हैं और एक ही जैसे उन्हीं की तरह क्या है वो दिखाई देते हैं। इट मीन्स द प्लांट्स ऑब्टेन्ड थ्रू दीज मेथड्स आर नॉर्मली सिमिलर एंड रिजेंबल टू द पेरेंट प्लांट। तो बच्चों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आपको सभी को पता चल गया होगा कि प्लांट के वो पार्ट जैसे कि स्टेम, रूट एंड लीव्स जिनकी सहायता से हम न्यू प्लांट क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इट इज ऑल्सो नोन बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इट इज ए नॉर्मली पार्ट ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखते हुए चलें, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को दो मेथड्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो नेचुरल मेथड है और एक क्या है, आर्टिफिशियल मेथड है। नेचुरल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन की बात करते हैं तो स्टोलन्स, बर्ड्स, कॉम्स, राइजोम्स, बल्ब्स, इसके अलावा ट्यूबर्स, सकर्स और एडवेंटिशियस रूट्स या टैप रूट्स भी यहाँ पर बता सकते हैं। वहीं आर्टिफिशियल मोड ऑफ प्रोपेगेशन की बात करें तो कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। आज मैं केवल इन्हीं के बारे में टोटली क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। ये सारे आज मुझे क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं और डायग्रामेटिकल वे में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं कि हमें एग्जाम्पल तो पता है लेकिन उसका पर्टिकुलर डायग्राम नहीं पता चलता है। तो डायग्राम के माध्यम से भी हम बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि नेचुरल मेथड क्या है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द नेचुरल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। In such method of propagation, a vegetative part of the plant gets detached from it. It means कि ये वो propagation है, मतलब ये वो मेथड है जिसके तहत प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट उससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे कि जो डिटेच्ड जो पार्ट हैं जो अलग हुआ है वो कौन सा हो सकता है, रूट, स्टेम या लीफ, और उनकी सहायता से क्या करते हैं, इट ग्रो इनटू न्यू प्लांट, जो कि नए प्लांट में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से a number of similar daughter plants are formed from the same mother plants। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि सेम मदर प्लांट के तहत हम सिमिलर डॉटर प्लांट्स क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अनुपात में हम उगा सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एक एक एग्जांपल्स जो आपको होपफुली समझ में आएंगे। पहला मैं बता रहा हूँ स्टोलन्स, सब एरियल या क्रीपिंग स्टेम्स हम बोल सकते हैं इनको हम। मतलब स्टोलन क्या है, एक प्रकार का स्टेम का पार्ट है। दीज आर आर्क हॉरिजेंटली ब्रांचेज, हॉरिजेंटली फॉर्म में, दैट डेवलप एट द बेस ऑफ ए क्राउन, जो क्राउन के जस्ट नीचे की तरफ आपको नजर आएगा, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी और वेलेस्नेरिया। मैंने यहाँ पर नीचे एक डायग्राम बनाया है जिसके तहत आप स्टोलन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये स्टोलन का डायग्राम है। ये नीचे आपको ये जो चीज़ दिखाई दे रही है ये क्या है, ये आपको क्राउन नजर आएगा। क्या है ये, क्राउन, जैसे सर का ताज होता है ना, इसी प्रकार से आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएगी। इसके जस्ट नीचे ये क्या है, रूट्स हैं। यहाँ से ये स्टोलन्स क्या करते हैं, अराइज करते हैं। स्टोलन्स का मतलब क्या है कि इन्हीं के तहत नई नई लीव्स आ सकती हैं, नया प्लांट है यहाँ से क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। तो इसलिए ये पार्ट किसका हुआ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पार्ट, जो कि आर्टिफिशियली रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ा जाता है। तो मैंने ये किसका एग्जांपल लिया है, स्टोलन ऑफ वाइल्ड स्ट्रॉबेरी। होपफुली ये समझ में आया होगा आपको बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं बर्ड्स के बारे में। तो बर्ड्स की अगर बात करूँ तो कुछ प्लांट्स डेवलप करते हैं क्या, एडवेंटिशियस बर्ड्स।
ऑन देयर लीव्स, मतलब लीव्स के ऊपर क्या है बर्ड्स अराइज हो जाते हैं जो कि न्यू प्लांट को डेवलप कराने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल ब्रायोफिलम, ये मशहूर डायग्राम मतलब एग्जाम्पल है, हर बार पूछ लिया जाता है। बिगोनिया, ये भी क्या है, कुछ लीव्स बिगोनिया की होती हैं जो क्या करती हैं, एडवेंटिटियस बर्ड्स क्या होते हैं उनके ऊपर अराइज होते हैं और यंग प्लांट वहाँ पे ग्रो हो जाता है। ये मैंने नीचे डायग्राम बनाया बच्चों, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिलम। ये लीफ है, ये यंग प्लांट आपको यहाँ से राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एडवेंटिटियस बर्ड्स आपको नज़र आ रही हैं। ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। ये कंप्लीट जो डायग्राम है ये ब्रायोफिलम का है। ये जो ब्रायोफिलम की जो नोड्स होती हैं यहाँ पर बर्ड्स अराइज होनी स्टार्ट हो जाती हैं और बर्ड्स फिर कन्वर्ट हो जाती हैं यंग प्लांट्स के फॉर्म में। तो इट मीन्स कि प्लांट का कौन सा पार्ट, लीफ पार्ट भी न्यू यंग प्लांट्स को ग्रो कराने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, आपको नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो वो है कॉम्स। कॉम्स की अगर बात करें, दीज आर अनब्रांच्ड स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम। तो ये भी क्या एक प्रकार की स्टेम है लेकिन अंडरग्राउंड, और वो भी स्वेलन। सर्कुलर नोड्स प्रेजेंट होते हैं और सर्कुलर नोड्स के अंदर क्या होते हैं, बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो डॉटर प्लांट्स को ग्रोथ कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, अमोर्फोफेलस, जेमिकंथ, कोलोकेशिया। कॉम ऑफ कोलोकेशिया यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। आप देखेंगे यहाँ पे ये जो सर्कुलर आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो सर्कल्स आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, सारे के सारे क्या हैं, कॉम्स हैं। इन्हीं कॉम्स के अंदर क्या होते हैं, बर्ड्स अराइज हो जाती हैं और बर्ड्स जब अराइज होती हैं तो डॉटर कॉम्स यहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब नए प्लांट हम यहाँ से क्या करा पाएंगे, फिर ग्रो करा पाएंगे। ये एक प्रकार का नेचुरल प्रोसेस होता है, मतलब कि कॉम्स के तहत भी न्यू डॉटर सेल्स क्या हो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे आपको नजर आएगा राइजोम। राइजोम की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दे आर मैनी अंडरग्राउंड स्टेम। ये भी क्या एक प्रकार की स्टेम है, विच स्टोर फूड, जो कि फूड को स्टोर करते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशंस प्रेजेंट होती है उस दौरान ये अंडरग्राउंड स्टेम क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। राइजोम्स टेक पार्ट इन द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। राइजोम्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी अपना योगदान देते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या होती हैं, बर्ड्स होती हैं और बर्ड्स न्यू प्लांट को डेवलप कराने में क्या करती है, हेल्प करती है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँगा, बनाना, जिंजर और टर्मरिक। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, यूनिवर्सल हैं, आप इनको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, डायग्रामेटिकल वे में आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। यहाँ जो जिंजर का आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स। ये वाला जो पार्ट है इतना सारी चीज़ों में दिखाई दे रहा है, ये इंटरनोड्स हैं। और ये जो लाइन जो ड्रॉ कर रखी है इसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। यहाँ से लीव्स निकलती हैं बेटा, स्केली लीव्स। नोड से ही क्या निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं। और बिल्कुल टर्मिनल पार्ट पे क्या होते हैं, ये बर्ड्स आपको राइज हो रहे हैं। इसी बर्ड्स के थ्रू क्या होता है, बर्ड्स के थ्रू क्या होगा, न्यू यंग प्लांट ग्रो करेगा। और नीचे ये एडवेंटिटियस रूट्स। इट मीन्स कि कुछ प्लांट की जो स्टेम है जो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करती है, फूड को स्टोर करने का काम करती हैं, तो उनके अंदर क्या होते हैं, बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और बर्ड से क्या हो सकता है, एक न्यू प्लांट यहाँ पे ग्रोथ कर सकता है। तो ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पार्ट है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर बल्ब्स। बल्ब से आप सभी वाकिफ़ हैं। बल्ब्स क्या है, अंडरग्राउंड कंडेंस सूथ। अंडरग्राउंड कंडेंस सूथ की अगर हम बात करते हैं तो लीव्स विच हैव वन और मोर बर्ड्स, जिसके अंदर एक या उससे ज़्यादा बर्ड्स आपको मिलेंगी। और जो बर्ड्स प्रेजेंट है इनसाइड द बल्ब्स, वो न्यू प्लांट को क्या करने में हेल्प करता है, ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ये नीचे मैंने डायग्राम जो बनाया है आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, ये अनियन का डायग्राम बनाया है। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि गार्लिक है, अनियन है। अनियन का मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। अपर लेयर को क्या बोलते हैं, ट्यूनिक। ये जो नीचे स्ट्रक्चर जो स्वेलन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं बल्ब। और जस्ट नीचे वाली एडवेंटिटियस रूट्स, जो ऊपर है बेस ऑफ स्काल्प, आप कह सकते हैं यहाँ से लीव्स क्या होती हैं, अराइजेस होती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि इस बल्ब के अंदर भी क्या होती हैं, एक या दो बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं जो नए ऑनियन प्लांट को क्या कराने में हेल्प करती है, ग्रो कराने में हेल्प करती है। मतलब उन बर्ड्स की सहायता से हम न्यू अनियन प्लांट क्या करा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा 6 हमारा ट्यूबर्स। ट्यूबर्स आप देखेंगे, दीज हैव बर्ड्स ओवर देयर नोड्स और आइज।
ट्यूबर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है हमारे पोटैटो का, आलू का हमारे दिमाग में आती है बात। तो पोटैटो एक प्रकार का ट्यूबरस है। ट्यूबरस क्या है वो पे अंडरग्राउंड स्टेम। अब उसके अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारी छोटी छोटी आइज प्रेजेंट होती हैं। उन आइज को हम नोड्स भी कहते हैं। अब उनको फेवरेबल कंडीशन अगर मिल जाती हैं तो फेवरेबल कंडीशंस मिलते ही फेवरेबल कंडीशन जैसे ह्यूमिडिटी मिल जाए, सॉयल मिल जाए, वाटर कंटेंट मिल जाए, तो ये ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। जब ग्रो करना स्टार्ट करेंगे तो बर्ड अराइज हो जाएगी। जैसे ही बर्ड अराइज होगी तो बर्ड डेवलप होगी और एक यंग सूथ प्लांट आपको वहाँ से अराइज होता हुआ दिखाई देगा। तो मतलब एक न्यू पोटैटो प्लांट आप वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ही एक पार्ट है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, द बर्ड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांटलेट्स व्हेन स्टेम ट्यूबर और ए पार्ट ऑफ इट हैविंग एन आई इज प्लेस इन द सॉयल। मतलब सॉयल के अंदर रखेंगे तो ये क्या है, इनकी आइज से न्यू यंग प्लांट आपको ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। तो ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पार्ट। एग्जाम्पल पोटैटो और आर्टिचॉक। आर्टिचॉक भी इसी प्रकार से ही होता है बेटा, पोटैटो की तरह ही। नेक्स्ट नीचे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, यंग जो सूत है अराइजिंग फ्रॉम द बर्ड्स इन द रीजन ऑफ नोड इन स्टेम ट्यूबर ऑफ पोटैटो। ये डायग्राम बनाया मैंने। यहाँ से आपको ये जो आइज है, इस आइज के थ्रू आपको यहाँ पे यंग सूत डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है ना। तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पार्ट है, ट्यूबर। नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पर सक्कर्स। सक्कर्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये एक प्रकार का एरियल सूथ पार्ट है, मतलब स्टेम है। दीज आर स्लेंडर अंडरग्राउंड ब्रांचेज दैट डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ एरियल सूथ, ग्रो फॉर सम डिस्टेंस एंड फॉर्म न्यू एरियल सूट्स और क्राउन्स। इसका मतलब ये है कि स्लेंडर अंडरग्राउंड ब्रांचेज हैं जो डेवलप करती हैं, जो डेवलप होती कहाँ से, एरियल सूट से। थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ये क्या है, रूट और सूत क्या है, अराइज होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही सूत पार्ट मतलब जो शक्कर से ब्रेक होगा, वहाँ से न्यू प्लांट क्या हो जाएगा, अराइज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे नीचे एक डायग्राम बनाया है मिंट का। सभी बच्चे पुदीने से वाकिफ़ हैं। तो शक्कर ऑफ मिंट, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं शक्कर। ये वाला जो पार्ट है इसको शक्कर बोलते हैं। जैसे ये ब्रेक होगा तो यहाँ से लीफ अराइज होगी, स्केल लीफ अराइज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये एरियल सूट पार्ट है, ये ऊपर क्या है, लीफ। जहाँ पर भी ये सॉइल में टकराएंगी, जैसे ही सॉइल से टच होंगी वहीं पर न्यू मिंट प्लांट क्या है, वहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा। वहाँ पे रूट्स अराइज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको बता देता हूँ, शक्कर ये भी इसके माध्यम से भी क्या होता है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। लास्ट आता है एडवेंटिटियस रूट्स की बात करते हैं। हम केवल रूट्स भी बोल सकते हैं। दोनों रूट जैसे कि टैप रूट हो गया, एडवेंटिटियस रूट्स हो गया, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में अपना योगदान देते हैं। टैप रूट जैसे कि डलबर्गिया, शीशम, गुआवा, पॉपुलर प्लांट, ये टैप रूट्स हैं इनकी। और ये क्या करते हैं, टैप रूट्स के माध्यम से हम यंग प्लांट क्या करा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। वहीं एडवेंटिटियस रूट की बात करें तो स्वीट पोटैटो, डैलिया, एस्पेरागस, इनके माध्यम से भी हम न्यू यंग प्लांट क्या करा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। मतलब रूट के थ्रू भी हम न्यू प्लांट क्या करा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। ये यंग सूथ अराइजेज फ्रॉम रिप्रोडक्टिव रूट ऑफ डलबर्गिया, शीशम। शीशम का यहाँ पे रिप्रोडक्टिव रूट पार्ट मैंने बनाया है। यहाँ से आपको ये जो न्यू प्लांट है ये अराइज होता हुआ दिखाई देगा। जस्ट इसके नीचे क्या है, रूट्स अराइज हो जाएंगे। आप इसको कट करके क्या कर सकते हैं, दूसरी जगह लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या है, आपको एक नया शीशम का पौधा प्राप्त हो सकता है। अब बच्चों, ये जितने भी आपने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ा, तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर देयर एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और मैं आपको बताता हुआ चलूँ, मैंने जितने भी ये आपको करवाया है, ये कंपटीशन एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं। तो होपफुली आपको ये पता चल गया होगा कि किस प्रकार से हमें बताना है कि कौन सा पार्ट शक्कर का होता है, कौन सा ट्यूबर का होता है। ठीक है ना, इसी तरीके से याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर, ओनली मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन सीडलेस प्लांट। मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के तहत हम सीडलेस प्लांट ग्रो करा सकते हैं। शुगर केन हो गया, बनाना हो गया, इसमें सीड्स नहीं होते बेटा। जो नया जो यंग प्लांट जो बनेगा, उनके अंदर बहुत ही कम वेरिएशन, या हम कहें कि उनके अंदर वेरिएशन ही नहीं होगा। मतलब पेरेंट से एज इट इज़ हूबहू मिलते हुए दिखाई देंगे।
लेकिन उनके अंदर रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगी, मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे वो। एक सीड से कोई प्लांट हम ग्रो करा रहे हैं और या फिर हम प्लांट के किसी पार्ट से ग्रो करा रहे हैं। आप देखेंगे जो प्लांट्स का जो पार्ट है उसके तहत अगर हमने किसी पौधे को उगाया है तो वो तेज़ी से अपनी ग्रोथ करेगा, और सीड्स के थ्रू जो किया है उसमें समय लगेगा। न्यू यंग जो प्लांट्स हैं वो जेनेटिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं विद देयर पेरेंट प्लांट्स। ये डिजीज फ्री प्लांट्स भी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हुआ चलूँ, इनका जो सर्वाइवल रेट होता है डॉटर प्लांट्स का लगभग 100% होता है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तहत बने। गुड क्वालिटीज़ के जो प्लांट्स हैं हम उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं लंबे समय तक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड के तहत। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी हम टिश्यू कल्चर प्रोसेस के तहत क्या करा सकते हैं, प्रोड्यूस करा सकते हैं। टिश्यू कल्चर का टॉपिक मैं अपनी नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर आपको डिटेल में बताऊंगा। टिश्यू कल्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बच्चों को नहीं मालूम इसके बारे में। मैं आपको नीट लेवल का भी, 10th लेवल, +2 लेवल, जहाँ पर भी ये पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, आपको उस लेवल का करवाऊंगा ताकि आप इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छी तरीके से आंसर दे पाएँ। नेक्स्ट है बच्चों डिसएडवांटेज। इतना पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के तो हमने फ़ायदे पढ़े हैं, तो बेटा जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। नुकसान सबसे पहले ये है कि ये आसानी से क्या हो सकते हैं, डीके हो सकते हैं, मतलब ये डिग्रेड हो सकते हैं, और इनमें बीमारी लगने के चांसेस भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अगर मान लीजिए किसी एक पौधे को बीमारी लग गई किसी कारणवश, तो सारे के सारे प्लांट हमारे क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। दूसरा, इनके अंदर वेरिएशन नहीं होता, तो एनवायरनमेंट हमारा लगातार चेंज होता रहता है, तो इनकी जो अडेप्टिबिलिटी है वो भी कम हो जाती है, मतलब ये एनवायरनमेंट में सर्वाइव ज़्यादा नहीं कर पाएंगे अगर लगातार चेंज होता रहेगा एनवायरनमेंट तो। तीसरा ये है कि इनका कोई डिस्पर्सन नहीं होता वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का, तो इसलिए ये क्या कॉज कर देते हैं, ओवर क्राउडिंग कॉज कर देते हैं, एक ही जगह पर बहुत सारे पौधे आपको नज़र आएंगे। तो होपफुली बच्चों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, शुरू से लेकर लास्ट तक देखने का बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। जाते हुए बस इतना कहना चाहूँगा, आपका दिन शुभ रहे, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाएँ। आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे बच्चों। बाय, जय हिंद, जय भारत।